यूहन्ना 21वीं अध्याय की घटना आपको मालूम है। पतरस चेलों को बुलाकर मछली पकड़ने जाता है। पतरस को परमेश्वर रेस्टोर करता है और पूछता है क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। और कहता है कि अगर तुम प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ों को चरा। ऐसा कहकर रेस्टोर करता है। रेस्टोर करने के बाद उसकी मृत्यु के बारे में, जैसे कैसे वो मरेगा उसके बारे में, जो तू नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। पतरस की मृत्यु के बारे में बोलता है। 18वें वचन से पढ़ता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उसने कहा मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिर कर उस चेले को, यीशु का जो बहुत ही दिल के करीब था, कौन? यूहन्ना अपनी पत्री में अपने बारे में लिखते वक्त बोलता है कि मैं उसका बहुत करीब था और परमेश्वर 12 लोगों से प्रेम करता था। सुसमाचार में ऐसे कहा गया है, और आखिर तक वो उसे प्रेम करता था सभी लोगों से। पर यूहन्ना जब अपने बारे में लिखता है तो कहता है कि मैं बहुत ही करीब था परमेश्वर के। यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसका अर्थ आपको शायद समझ में आ गया। प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है ना? दूसरे लोगों की बातों में अपनी नाक मत डालो। परमेश्वर ने आपके बारे में कहा तो उसके बारे में क्या सोचे वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम मेरे पीछे हो लो। गांव में जो कुछ भी होता है उसमें तुम दखल अंदाजी मत करो। गांव में कुछ भी होने दो, जो कुछ भी होता है उसमें तुम दखल अंदाजी मत करो। पास्टर उनके घर में क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं मालूम। वो अच्छी तो सेवकाई करते थे, क्यों अचानक मर गए मुझे नहीं मालूम भाई। उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो चिंतित हो जाओगे। उस सोच को अंदर ही मत लेकर आइए। जिस किसी को भी हो जाए, आप उसको समझा नहीं सकते हो तो किसी से मत पूछिए। उत्तर देना शुरू कर देंगे तो उसके बारे में सोचने लगेंगे। आपका क्या है, तुम अपना काम करो, ऐसा उसने कह दिया। जो आपके लिए अवश्य नहीं है उस पर तुम अपना सर मत डालो। आपको सिर्फ आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने जो भलाइयां किए हैं उसको सोचो, आशीष जो दिए हैं उसको सोचो। अब तक आपने चलाया है, आशीष पूर्वक चलाया, उसी को सोचिए। उनको क्यों ऐसा हुआ वो आपका काम नहीं है। एक आदमी ने अच्छा प्रार्थना किया होगा, अचानक वो गए, चले गए होंगे। हे प्रभु क्यों उनके लिए ऐसा हुआ मत पूछिए। वह उनके और परमेश्वर के बीच का मामला है। आप हीलर नहीं हो, आप सुरक्षा करने वाले नहीं हो, आप उनकी मांगों को पूरा करने वाले नहीं हो, आप प्रार्थना करते हो। मैं व्यवस्था विवरण से एक वचन पढ़ते हैं, 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के में रहेंगी, इसलिए कि वे व्यवस्था की सब बातें पूरी। जो गुप्त बातें हैं परमेश्वर की, उसके बारे में मत सोचिए, उसके बारे में कुछ डील मत कीजिए, वो परमेश्वर का भाग है। जो प्रकट हुई है वो हमारी है। आपको क्या मालूम है उसमें आराम कीजिए, क्या नहीं मालूम है उसको छोड़ दीजिए। उसके बारे में क्या नहीं पूछिए। काले घोड़े का मतलब क्या है, सफेद घोड़े का मतलब क्या है, नीले घोड़े का मतलब क्या, नहीं मालूम। जो नहीं मालूम उसको छोड़ दीजिए, जो मालूम है उसमें आराम कीजिए। मसीह लोग क्या है, जो नहीं जानते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो प्रकट हुई है वो आपके और आपके वंश के लिए है, और जो गुप्त है वो परमेश्वर के। एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों हुआ, इतना मैंने प्रार्थना किया, इतना मैंने समर्पित किया, इतना मैंने समर्पित किया, अर्पित किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी किया कि मैं चंगा को, क्यों ऐसा हुआ? वो उन दोनों के बात का मामला है। आप सिर्फ प्रार्थना करें दोनों के बीच में बस। परमेश्वर ने कह दिया है, हजारों साल पहले उसने प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं तुम्हें चंगा करूं। किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, सोचिए मत, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देकर आप एक मामले को सुलझा नहीं पाते हो तो चिंता मत करो, नहीं मैं डील कर सकता। अगर डील नहीं कर सकते हो तो भी
चिंता मत करो, जो डील करता है उसके हाथ में दे दीजिए। आपसे काम नहीं होता है, चिंता मत कीजिए, और आगे तड़प बढ़ती रहेगी। जिससे होगा उसके हाथ में अर्पण करके उसके हाथ में दे दीजिए, वो बहुत ही अच्छे रूप से चलाएगा। यही आसान सा कार्य है। अपने मन को काबू में रखिए, जो नहीं होता है परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, वो केयरटेकर है।